हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 10 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा त्रिभुज और उसके गुण, जहां पर हम समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में भी आपने त्रिभुज के गुणों के बारे में जाना था। आज की वर्कशीट में हम समकोण त्रिभुज का एक स्पेशल गुण होता है पाइथागोरस का गुण, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है जहां पर एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। इस 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को ही हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक परिस्थिति दी गई है जहां पर हम समकोण त्रिभुज को अपने आसपास की परिस्थितियों में कहाँ देख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया। देखो क्या बोला गया, बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ पर दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से, बेटा यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें करने हैं। ये 8 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। ये मिस्टेक है आज की वर्कशीट में। यहाँ पर आप 8 मीटर कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे 10 मीटर। फर्श से आपको एक पेंटिंग की जो ऊंचाई है वो दे रखी है कि वो 8 मीटर ऊंची दीवार पर लगी हुई है। इस तस्वीर को उतारने के लिए एक जो है सीढ़ी लगाई गई है जो कि 10 मीटर की थी। ये सीढ़ी लगाई गई इस पेंटिंग तक पहुंचने के लिए, इसको उतारने के लिए। तो आपको ज्ञात करना है कि इस परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच, देखो ये दीवार है ना, इस दीवार और सीढ़ी के बीच में यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है यह कितनी होगी। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम किस गुण का इस्तेमाल करेंगे, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस के गुण का। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज किस प्रकार बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ये थी मेरी दीवार, ये थी दीवार और ये है सीढ़ी और ये था फर्श। तो इन सभी रेखाओं को जोड़ के ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब समझ लेते हैं पाइथागोरस गुण के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि पाइथागोरस का जो एक गुण है समकोण त्रिभुज के लिए, ये दिया किसने है। 6वीं शताब्दी ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही समकोण के त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस का गुण की जानकारी दी। और इस गुण के जो अनुसार है, क्या बोला था उन्होंने कि यदि एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए जिसकी भुजाओं का माप इस प्रकार हो। अगर ये भुजा है मेरी ए, ये भुजा है बी और ये भुजा हो सी, तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे पहले तो बेटा इन्होंने ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। इसके सामने वाली जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी भुजा पर अगर एक वर्ग बना दिया जाए और इसी प्रकार बाकी की दोनों भुजाओं पर भी वर्ग बना दिए जाएं, तो सबसे बड़ी जो भुजा यानी कर्ण पर जो वर्ग बना उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा क्षेत्रफल, सी गुना सी यानी सी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। तो इन्होंने बोला जो सबसे बड़ी भुजा पर वर्ग बना यानी उसका जो क्षेत्रफल है यानी सी स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं पर जो वर्ग बने थे उनके क्षेत्रफल के योग के, यानी सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है और हम इसको इस प्रकार समझते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। जो हमारा त्रिभुज था वह कौन सा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। इस प्रकार से इस त्रिभुज में ये भुजा कहलाती है कर्ण, नीचे वाली भुजा कहलाती है आधार और ये भुजा कहलाती है लंब, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट से भी दर्शा लेते हैं। कर्ण को हम दर्शाते हैं एच से, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आधार को दर्शाते हैं बी से, जिसको बेस बोलते हैं। और लंब को दर्शाते हैं पी से, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी की दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी बी का वर्ग यानी आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग यानी एच का वर्ग, पी का वर्ग, सॉरी बेटा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा पाइथागोरस गुण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। और एक बात हमने ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वो कौन सी होती है, कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद एक उदाहरण से हम इस प्रॉपर्टी को यानी इस गुण को समझ लेते हैं।
उदाहरण देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का माप दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन पाएगा या नहीं। बनाकर नहीं दिखाना है, बिना बनाए आपको बताना है। तो यहाँ पर हम जिस गुण का इस्तेमाल करेंगे वो पाइथागोरस का गुण होगा। यदि यह त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस के गुण को सत्यापित कर देंगी यानी प्रूफ कर देंगी तो हम कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, वरना यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? देखो इन सब में सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर वाली। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा यानी जो कर्ण है उसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने का मतलब 5 का वर्ग निकालने का मतलब क्या होगा, 5 गुना 5 कर देंगे, 5 को 2 बार गुना कर देंगे। तो 5 गुना 5 25। बाकी की दोनों जो भुजाएं थी, अन्य दोनों भुजाओं का वर्गों का योग निकाल लेंगे। कौन सी भुजाएं थी? 4 और 3। 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16 और 3 तिया 9। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ गया 25। अब देखो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग था 25 आया था और इन दो बची हुई भुजाओं के वर्ग के योग का भी 25 आंसर आ रहा है। 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करने पर भी 25 आ रहा है और 5 का वर्ग करने पर भी 25 आया था। तो यानी यह जो हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं यह एक समकोण त्रिभुज बना देंगी, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कर रही हैं, इसको प्रूफ कर रही हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं होगा तो वहां पर वो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम कर लेते हैं अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल कर लेते हैं। पहले प्रश्न में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया कि प्रारंभ में दी गई स्थिति का पाइथागोरस के गुण द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस का गुण क्या होता था, याद कीजिए। पहली स्थिति कौन सी थी? जहां पर दीवार के साथ इस प्रकार से एक सीढ़ी लगी हुई थी, जहां पर हमें इस सीढ़ी की और इस दीवार की जो दूरी थी वो ज्ञात करनी थी कि ये गुण दूरी जो है कितनी होगी। तो पाइथागोरस के गुण में हमने याद रखना है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यानी जो सीढ़ी की लंबाई है ये मेरी h हो जाएगी, जो हाइपोटेन्यूज है। आधार हो जाएगा बेस, यानी ये लाइन जो है ये मेरी आधार हो जाएगी, और जो दीवार है वह मेरा लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो पाइथागोरस का गुण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है आधार के वर्ग के जमा लंब के वर्ग के। दोनों जो भुजाएं बच गई उनके वर्गों के बराबर होता है। तो चलो अब इसमें मान डाल देते हैं। हमें क्या निकालना है? इस बी का मान निकालना है। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो हमारी सीढ़ी है वो क्या थी? 10। तो 10 का वर्ग लिखेंगे बराबर है बी के वर्ग। ये तो हमें नहीं पता पी का वर्ग कितना है, पी का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग लिख देंगे। वर्ग करने का मतलब 2 बार गुना करनी है। 10 का वर्ग का मतलब 10 गुना 10 करनी है मुझे, बराबर है बी का वर्ग जमा 8 का वर्ग का मतलब 8 गुना 8 मुझे करना है। तो 10 गुना 10 क्या होता है? 100, बराबर है बी के वर्ग के, और 8 गुना 8 होता है 64। अब मुझे मान किसका निकालना है? इस बी के वर्ग का। तो मैं क्या करूंगी, इस 64 को इस 100 के पास ले जाऊंगी। यहाँ ये जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो घटा हो जाएगा। तो मेरा पास क्या उत्तर आ जाएगा? बी का वर्ग बराबर है 100 माइनस 64। तो बी के वर्ग का उत्तर आपका आ जाएगा 36। अब देखकर बताइए, सोचकर बताइए 36 किसका वर्ग होता है? कौन सी संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर 36 मिलता है? बिल्कुल सही, 6 ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर 36 मिलता है, यानी 6 6 36। तो b का वर्ग बराबर आ गया 6 के वर्ग के। अब दोनों तरफ वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो हमारा b का मान कितना आ जाएगा? 6 मीटर। यानी जो हमारी सीढ़ी थी और जो हमारी दीवार है वह आपस में कितनी दूरी पर स्थित है? 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। हमने कौन सा गुण इस्तेमाल किया यहाँ पर? पाइथागोरस का गुण के द्वारा हमने ये हल किया। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया है कि रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसके पास त्रिभुजों का माप कुछ इस प्रकार दिया गया है। उसके पास 2 माप दिए गए हैं त्रिभुजों के, उनमें से उसको सोचकर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज उसका समकोण त्रिभुज बन पाएगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें कौन से गुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा? पाइथागोरस गुण का। पाइथागोरस गुण क्या होता था? सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? पहले भाग में 9 सेंटीमीटर। तो 9 का मैंने वर्ग कर दिया, 9 का वर्ग का मतलब 9 गुना 9 कर दिया, तो क्या आ गया? 81। अगले में जो 2 भुजाएं बच गई, कौन सी 2 भुजाएं बच गई मेरे पास? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की भुजा बच गई। इन दोनों का भी अब मैंने वर्ग करके जोड़ दिया। 6 का वर्ग आया मेरा 36 यानी 6 6 36, और 8 का वर्ग आया 64। इसका उत्तर आ गया मेरा 100। लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं आए, यानी 9 का वर्ग बराबर नहीं आया अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यानी जो पहले भाग में इसकी भुजाएं दी गई थी वो तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगी। दूसरा भाग देख लेते हैं।
दूसरे भाग में सबसे बड़ी भुजा का जो माप है वो कितना है। देखो पहले सबसे बड़ी भुजा का माप कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसी का वर्ग मुझे सबसे पहले करना। तो 10 का वर्ग का मतलब 10 गुना 10 आ गया मेरा 100। बची हुई भुजाएं कौन सी थी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इनका भी मैंने वर्ग कर लिया। 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64, इन दोनों को जोड़ दिया। बची हुई भुजाओं का वर्ग कर आपको जोड़ना है, तो ये भी 100 आ गया। अब देखो ये तो बराबर आ गया, बड़ी भुजा का वर्ग और जो बाकी की दो बची हुई भुजाएं थी उनका वर्ग करके जोड़ा तो ये बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया बेटा 10 का वर्ग बराबर मिल गया 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग है। यही मेरी पाइथागोरस प्रमेय होती है ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी सेकंड पार्ट में जो ये त्रिभुज बनाएगी वो एक समकोण त्रिभुज होगा, जबकि पहले भाग वाला समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ ना C पे। आपसे बोला गया है कि AC का मान 5 सेंटीमीटर है ना, और जो BC का मान AB का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है। AC और AB का मान दे रखा है। आपसे बोला गया है कि BC का जो यानी ये जो नीचे वाली रेखा है इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही आपको दिखेगा तीसरी भुजा निकालनी होगी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस के गुण का। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कौन सी भुजा होगी कर्ण, जिसको हम H से यानी हाइपोटेन्यूज से H से दर्शाते हैं। नीचे वाली भुजा का नाम होगा आधार जिसको हम B से दर्शाते हैं, और ये भुजा होगी मेरी लंब जिसको मैं P से यानी परपेंडिकुलर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो पाइथागोरस का गुण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेन्यूज का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के यानी B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब H जो मेरी भुजा है उसका नाम क्या है, देखो नाम क्या है AB, तो मैंने उसकी जगह पे AB लिख दिया। B वाली भुजा का नाम क्या है यानी इस भुजा का नाम क्या है BC। परपेंडिकुलर वाली भुजा का क्या नाम था AC। और उसके बाद हमने इसके मान डाल दिए। AB का मान था 13 सेंटीमीटर डाल दिया। AC का मान था 5, तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर डाल दिया। BC का मान हमें नहीं पता तो उसका मान हम ज्ञात करके बताएंगे। 13 का वर्ग निकालने का मतलब क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या ज्ञात किया है 13 गुना 13। 13 गुना 13 कितना होता है 169, और 5 गुना 5 125 होता है। तो BC का वर्ग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 25 को इधर लेके जाना पड़ेगा इसके पास। जब लेके जाएंगे उधर जमा हो रहा था दूसरी तरफ जाकर वो घटा हो जाएगा। तो BC का वर्ग बराबर आ जाएगा 144 के। अब बेटा आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है। इसी प्रकार 144 किसका वर्ग होता है 12 का, यानी 12 गुना 12 करने पर मुझे 144 यानी 144 मिलता है। तो BC का वर्ग क्या आ गया 12 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग आ गए, वर्ग से वर्ग कट जाएंगे और BC का मान हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि चित्र में पतंग उड़ाते एक बच्चे को दिखाया गया है, और उस पतंग की जो धरती से ऊंचाई है, मतलब यहाँ से जो पतंग ऊंची है ये कितनी है 40 मीटर ऊंची है, और बच्चे से उस पतंग की जो ज़मीनी दूरी है वह है 30 मीटर। आपसे बोला गया है कि जो बच्ची पतंग उड़ा रही है इसके पतंग का धागा कितना लंबा होगा। तो देखो ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, लेकिन दो भुजाओं का मान पता, तीसरी भुजा का मान आप कैसे निकाल लेंगे पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कर्ण का वर्ग बराबर है आधार के वर्ग के जमा लंब के वर्ग के। तो H B और P का मान जिसका मान पता डाल दो। B की जगह पे 30 डाला, P की जगह पे 40 डाला। 30 का वर्ग मतलब 30 गुना 30 900 आ गया। 40 का वर्ग मतलब 40 गुना 40 आ गया 1600। तो 900 और 1600 को जब आप जोड़ेंगे तो 2500 बन जाएगा। अब 2500 का क्या मतलब होता है 25 गुना 100। 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 गुना 5, और 100 को लिख सकती हूँ 10 गुना 10। तो यानी ये किसका वर्ग हो गया 5 गुना 10 का वर्ग करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा। तो H का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज जिसको हम कर्ण बोलते हैं उसका वर्ग किसके बराबर आ गया 50 के वर्ग के। दोनों तरफ वर्ग लगे हैं कट जाएंगे, तो यानी हाइपोटेन्यूज यानी ये वाली जो भुजा थी इसका मान आ जाएगा 50 मीटर। यही थी मेरी धागे की लंबाई। तो आज के वर्कशीट में बेटा आपने पाइथागोरस गुण के बारे में सीखा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। NCERT में इस रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से अपनी वर्कशीट का वर्क फिनिश करके अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।